भगवान की जय। पूज्य आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी जी की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की जय। तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। दो दशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। अपना विषय चल रहा है तत्वार सूत्र। तत्वार सूत्र के रचयिता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज, जिन्होंने संस्कृत का पहला ये तत्वार सूत्र नाम के ग्रंथ की रचना की। आचार्य भगवान ने 397 सूत्रों के माध्यम से पूरे द्वादशांग का सार इसमें निचोड़ करके भर दिया है। चारों अनुयोग के माध्यम से इस ग्रंथ को बड़ा ही मधुर और सुविस्तृत बनाया गया है। इस ग्रंथ के माध्यम से हम हर एक ग्रंथ को पढ़ने की योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे इस ग्रंथ को हम लोग यहाँ पर पूरी एकाग्रता, विनय भाव और भक्ति भाव से पढ़ते हैं। पहला मंगलाचरण हम लोगों ने किया था और मंगलाचरण में हमने 3 विशेषण समझे। ये 3 विशेषण किसके हैं? सुजाता दीदी बताइए। भैया वंदना भैया रिकॉर्डिंग करा ले क्या? तुम्ही साका। चलिए शशि दीदी आप बताइए। वंदना भैया जी प्रश्न एक बार और रिपीट। संगीता दीदी आप बताइए, जो ध्यान से सुनेगा उसी से पूछा जाएगा। वंदना भैया जी भगवान के किसके? अरहंत भगवान के। अरिहंत भगवान की। चलिए संतोष गोयल नाम से जो दीदी जुड़ी हैं, कौन कौन से 3 विशेषण हैं दीदी? वंदना भैया सम्यक दर्शन, हितोपदेशी, वितरागी, सर्वज्ञ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये 3 विशेषण हैं और अरिहंत भगवान के ये 3 विशेषण हैं। चलिए वैशाली दीदी आप अनम्यूट करके बताइए कि अरिहंत और तीर्थंकरों में कोई 3 विशेषताएं बताइए। ओनली 1 3। वंदना भैया जी हाँ दीदी। तीर्थंकरों के पंच कल्याणक होते हैं। तीर्थंकरों का समोशरण लगता है। उनके 34 अतिशय होते हैं। धर्मोपदेश दिव्य ध्वनि कीर्ति है। और तीर्थंकर सम्मेद शिखर अयोध्या में जन्म लेते हैं और सम्मेद शिखर से मोक्ष प्राप्त करते हैं। बस 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 मुझे 3 पूछे ना, 3 ही बताना है। सॉरी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, म्यूट कर लीजिए दीदी। चलिए अंजना दीदी आप अनम्यूट करके 3 और बताइए कि इसके अलावा 3 और क्या विशेष अंतर हैं। अंजना दीदी। चलिए शायद अंजना दीदी तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है या फिर वो थोड़ा सा शर्मा रही होंगी, हो सकता है। अरुणा दीदी आप बताइए। ओनली 3 ही बताना है। वंदना भैया जी तीर्थंकरों के चरण में चरण कमलों के नीचे 225 कमलों की रचना होती है और उनके चिन्ह होते हैं और सामान्य के चिन्ह नहीं होते। और एक बताना है उनके कल्याणक पाठ होते हैं। ये तो बता दिया ना उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आपने अच्छा प्रयास किया है, खूब खूब आभार। अगली कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठीक ठीक। चलिए अगले क्रम में हम लोग प्रशांत भैया आप बताइए 2 विशेषण कोई। भैया जी
इसमें एक है कि उनका रक्त जो होता है वो सफेद ही रहता है हमेशा, और दूसरा होता है कि उनके कोई भाई बहन नहीं रहते, तो वो भी रहता है, और कोई भी विवाहित नहीं रहते, वो सभी विवाहित रहते हैं। बस चतुर्थ काल की वजह से अगर इसी टाइम में काल दोष की वजह से पंच पल लेती है, लेकिन बाकी वो एक तरह शादीशुदा ही होते हैं। बहुत बढ़िया, इसीलिए आपने शादी कर ली। चलिए, बहुत अच्छा है कि भगवान ने की तो हम भी करेंगे। चलिए, विजया नाम से हमारी दीदी जुड़ी हुई हैं, और शायद आज ही जुड़ी हैं दीदी। यदि आप कल जुड़े थे तो दो कुछ विशेषण बताएं आप। वंदना भैया जी, हाँ दीदी। अभी ऑलमोस्ट सब ने जो कहा है ना, वो ही मुझे याद आ रहे हैं। तभी भी मैं कोशिश तो करूंगी। तीर्थंकरों के समोसरण होता है और बाकी लोगों के गंधकुटी होती है, ऐसा कुछ है। वंदना भैया जी। हाँ ठीक। तो हमारे बीच में शोभा दीदी जुड़ी हुई हैं। शोभा दीदी, आप अनम्यूट करके ये बताइए कि हुंडा अपशब्द निकाल के कुछ 3 विचित्रताएं जो हुंडा अपशब्द निकाल में ही हुई हैं। शोभा दीदी, आवाज़ आ रही हो? चलिए, शायद शोभा दीदी भी अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, तो हम लोग अगले क्रम में आते हैं। हमारी नविता दीदी बताएंगे। नविता दीदी, आवाज़ आ रही है आपको? चलिए, शायद नविता दीदी भी अवेलेबल नहीं है। दिव्यांका दीदी। वंदना भैया जी, हुंडा अपसरणीय काल के दोष के कारण जो हमारे 5 तीर्थंकर हैं वो शादीशुदा नहीं है, वो बाल ब्रह्मचारी हैं। और इस काल के दोष के कारण तीर्थंकर भगवान की बेटियां नहीं होती, लेकिन इस काल के कारण, इस दोष के कारण इस काल तीर्थंकर भगवान की बेटियां होती हैं। हाँ, 3 इस दोष के मतलब नहीं होती हैं, पर इस काल में हुई हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अगले क्रम में हमारे सभी तीर्थंकर संवेद पर से मोक्ष जाते हैं और अयोध्या में जन्म लेते हैं, लेकिन इस काल के दोष के कारण कुछ तीर्थंकर भगवान अन्य स्थान से मोक्ष गए हैं। बहुत सुंदर। चलिए, डॉली दीदी हमारी अनम्यूट करेंगी और कुछ 2 विशेषण और अलग से बताएंगे हुंडा अपसर्प निकाल के। वंदना भैया जी, सभी को जय जिनेन्द्र। हुंडा अपसर्पणी काल की तो है तो यही कि 5 बाल ब्रह्मचारी हुए हैं, और कुछ तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ है। समय शिखर जी से गए हैं और लड़की भी हुई है उनके। बाकी और दोष तो आपने कल इतने ही बताए थे भैया जी, मुझे तो इतना ही ध्यान है। चलिए, कोई बात नहीं। कोमल भैया बताएंगे 2 और एक्स्ट्रा। जय जिनेन्द्र भैया जी, सॉरी वंदना भैया जी, सभी को जय जिनेन्द्र। एक जो मुझे याद है भैया जी कि सारे तीर्थंकर चतुर्थ काल में ही होते हैं, मगर अपने जो पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ भगवान जी, उनका जन्म तृतीय काल में हुआ था। और एक और है कि सारे तीर्थंकरों का मोक्ष, जैसे अभी दीदी ने बताया था कि शिखर जी क्षेत्र से होता है, मगर इस बार मीन्स इस दोष के कारण बहुत दूसरे जगहों से भी हुआ था। एक और था भैया जी कि चक्रवर्ती का कभी भी अपना जो ये रहता है वो नीचे नहीं होता,
मगर इस बार हुआ था इस दोष के कारण। बहुत सुंदर। जिस प्रकार से यहाँ पर दो और कोई एक्स्ट्रा, नीलम दीदी आप बताएंगे दो एक्स्ट्रा और मुंडा अक्षर निकाल के कुछ दो और विशेष। चलिए वंदनी भैया जी, हाँ। मुझे भी यही पता है कि मुंडा अवसरी काल में विपरीत चीजें होती हैं, जैसे कि तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी 5 नहीं होते हैं। 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर होते हैं, बाकी सब और इनकी संतान बेटियां भी होती हैं। भैया जी यही सब मालूम है मुझे, जो बताया सब। चलिए बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलने की हिम्मत जो कर रहे हैं ये आपका बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, धीरे धीरे आपको सब आएगा। चलिए, तो यहाँ पर दो विशेषण और, जैसे आपस में भाई भाइयों में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, पर बाहुबली और भरत में हाँ लड़ाइयाँ हुई, ठीक है ना। भगवान की 66 दिन तक दिव्य देशनाएँ नहीं खिरी, है ना। और उसके साथ साथ में जब दिग्विजय को निकलते हैं तो भरत चक्र, मतलब कोई भी चक्रवर्ती रहता है, उसका कभी भी मान भंग नहीं होता है, पर इस बार उसका चक्र रुका और उसका मान भंग हुआ। तो ऐसे अनेक प्रकार की यहाँ पर चित्र विचित्र घटनाएं घटी हैं। भगवान तृतीय काल में मोक्ष चले गए थे, आदिनाथ जी। कभी तृतीय काल में मोक्ष नहीं होता है, पर तृतीय काल में मोक्ष चले गए थे। ये भी एक अपने आप में दोष है। ऐसे अनेक और भी समय समय पे याद आते हैं, तो अपन समझते जाएंगे। फिलहाल में अपन आगे बढ़ते हैं, और किसी के कोई डाउट हो कल के विषय को लेकर के, बाकी जिनके हैंड रेस किसी रीजन बस हैं तो रखेंगे, किसी का कोई रीजन नहीं है तो अपने हैंड डाउन करके रखेंगे। कल हम लोगों ने तत्वार सूत्र के द्वितीय सूत्र को प्रारंभ किया था, और सम्यक दर्शन के बारे में हम लोग समझ रहे थे। सम्यक दर्शन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर सूत्र पढ़ा था, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। शनिवार का दिन लगभग परसों है, तो सभी से सूत्रों के उच्चारण पूछे जाएंगे, इसलिए सभी लोग विशेष रूप से बिना देखे आप लोगों को याद करके रखना है। तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यहाँ पर तत्व, अर्थ और श्रद्धानम 3 शब्द देखिए आप। यहाँ पर तत् अलग शब्द है, तो अलग है, इसमें तो हाल कि आपको दिखाई दे रहा होगा, सम्यक दर्शन जो लिखा है उसके नीचे एरो बना हुआ है, उसमें तत्व तो अलग से दे दिया। पर यहाँ पर एक तत्व भी है, और एक तत्व और तो अलग अलग भी इसको अर्थ निकाल सकते हैं। फिलहाल में हम तत्व को समझते हैं। तत्व तो हम जानते ही हैं कि 7 प्रकार के तत्व होते हैं, है ना। जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संबंध, निर्जरा और मोक्षी 7 प्रकार के तत्व होते हैं। इन 7 तत्वों के अर्थ मतलब का उसका भाव, जो तत्व होता है वो भाव होता है, और अर्थ मतलब भाववान। समझ में आ रहा ना, भाववान। जैसे गुण होते हैं और एक गुणी होता है, तो गुण अलग चीज़ है और गुणी अलग चीज़ है। जिसमें गुण पाए जाएं उसको गुणी कहते हैं, वैसे ही जिसमें भाव पाए जाएं उसको भाववान कहते हैं। भाव तो हो गया हमारा तत्व, और उसमें अर्थ मतलब तत्वों के भाव को जो जानता है, उस पर श्रद्धान करता है, उसको क्या हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है। तत्वों का क्या प्रयोजन है, तत्वों का क्या कार्य है, तत्वों को किस प्रकार से हमें श्रद्धान करना चाहिए, इस प्रकार का श्रद्धान जहाँ बन जाता है उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति बनती है। पहला तत्व जीव है, तो जीव के भाव को समझना है हमें। जीव के भाव को मतलब जिसमें ज्ञान और दर्शन पाया जाता है वही जीव का भाव है। अजीव को हम कैसे समझेंगे, तो जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है, मात्र चेतना से रहित बाहरी प्रतिक्रियाएं जिसके अंदर पाई जाती हैं, स्पर्श, रस, गंध आदि पाई जाती हैं, वो पुद्गल हो गया। जिसमें चलने की सामर्थ्य, जुबान जो होता है, चलने के जो हमें सहयोगी होता है, वो धर्म द्रव्य हो गया। तो जिसमें जो भाव है उसको उस भाव से ही पकड़ना है, दूसरे भाव से नहीं पकड़ना है, ठीक है ना। जैसे हमने
नींबू खाया और हमने कैथा खाया, तो दोनों ही खट्टे हैं, पर हमें दोनों के भाव अलग अलग हैं, एक से नहीं है। भले खट्टे हमने कह दिया, कहने में तो हमने क्या कह दिया कि नींबू भी खट्टा है और कैथा भी खट्टा है, इमली भी खट्टी है, खट्टी तो सभी हैं, तीनों चीज़ें खट्टी हैं। पर नींबू की खट्टाई से हम नींबू को पहचानेंगे, कैथे को खाने से हम ये नहीं कहेंगे कि हमने नींबू खाया है। जिसका जो भाव जिसमें है, भले ही तीनों खट्टाई वाले हैं, पर हम नींबू को खाने से कैथा को नहीं कहेंगे, कैथा को खाने से इमली नहीं कहेंगे। जिनका भाव जिसमें जो है उसको उस रूप से चख करके उसी को कहेंगे हम कि ये स्वाद जो है वो नींबू का ही है, ये स्वाद जो है वो कैथा का है, ये स्वाद जो है वो इमली का है। समझ में आ रहा है सभी को? थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं और चेतना के साथ बैठें, आराम से। बढ़िया ठंडी का समय है, कूलर वूलर चला के एसी में से चला करके बैठ जाइए और आनंद लीजिए। तो ये सब समझ में आएगा कि तत्व और अर्थ का अर्थ क्या है। तत्व मतलब मान लीजिए कि नींबू हो गया, और अर्थ मतलब उसमें जो खट्टापन है वो हो गया। तो जिसमें खट्टापन पाया जाता है वही नींबू है, जिसमें खट्टापन नहीं पाया जाता वो नींबू नहीं है। हम कभी भी गुलाब जामुन को नींबू नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। जिसमें जो धर्म है, जो जिसमें स्वाद है, उसके अनुरूप ही हम उस चीज़ को जानेंगे। वैसे ही जीव को हम कैसे जानेंगे? तो जिसमें ज्ञान दर्शन है वही जीव है। ऊपर से जो शरीर दिख रहा है वो जीव नहीं है। जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन है वो जीव है। अन्यथा हम यदि इस शरीर को जीव कहेंगे तो मरने के बाद इस शरीर को जलाने पर भी इसको पीड़ा नहीं होती, इसकी आंखें खुली रहती फिर भी इसको दिखाई नहीं देता है, इसको जला दिया जाता फिर भी रोता चीखता नहीं है। और अभी तो हम थोड़े से भी सुई भी सामने दिख जाए, कोई लेके आ जाए, तो हम ऊपर से नीचे तक कांप जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं और उसको जान रहे हैं। पुद्गल देख भी नहीं रहा है और जान भी नहीं रहा है। पुद्गल देखने और जानने से घबराता, तो फिर जब उसमें आग लगाई जाती है अंत में, तो वो भागता, चीखता, चिल्लाता। पर नहीं, पुद्गल नहीं जान रहा था। उसके अंदर जो आत्मा थी वो जान रही थी कि इससे हमें पीड़ा होगी और इससे हमें सुख मिलेगा। तो वो जानने वाला अलग था और ये ऊपर से जो चढ़ा हुआ है वो अलग था। समझ में आ रहा हो तो आप लोग अपना, बहुत सारे कम लोगों के थम्स अप मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग एक्टिव अभी भी नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सुंदर। तो समझ लेना है आपको धीरे धीरे इसी प्रकार से इन सारी चीज़ों को, कि हमें जीव को जीव रूप में जानना है। फिर पुद्गल क्या है? तो हमारा जो ऊपर शरीर है ये मात्र पुद्गल है। जो भी हमें संसार में दिखाई दे रहा है, जो भी, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जो भी हमें संसार में दिखाई दे रहा है वह सब एकमात्र पुद्गल ही है। क्या है? पुद्गल ही है। बाकी कोई भी द्रव्य दिखाई नहीं देता, न जीव दिखाई देता है, वो भी अरूपी है। धर्म द्रव्य भी अरूपी है, अधर्म द्रव्य भी अरूपी है, आकाश भी अरूपी है, काल द्रव्य भी अरूपी है। तो फिर कौन सा द्रव्य जो हमें दिखाई देता है? तो एकमात्र पुद्गल ही ऐसा है जो हमें दिखाई देता है। समझ में आ गया? एकमात्र द्रव्य जो हमें दिखाई देता है। तो संसार में आप जो भी देख रहे हैं, चाहे आप अपने बच्चे को देख रहे हो, चाहे आप अपने भैया को देख रहे हो, चाहे आप अपने पिता को देख रहे हो, चाहे आप अपने पति को देख रहे हो, जो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वह ओनली वन क्या है? पुद्गल ही है जो दिखाई दे रहा है। उस दिखाई देने वाले को जो देख रहा है वो जीव है।
क्या है? दिखने वाला जीव नहीं है, देखने वाला जीव है। जो जान रहा है वो जीव है, और जिसको जाना जा रहा है वो अजीब है। हो गया क्लियर? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं बचा, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा, तो डाउट की कोई बात ही नहीं है। हाँ, फॉर्मूला दीदी पूछिए। भैया जी वंदना, ये दिखने वाला जीव नहीं है, देखने वाला जीव है, उसके जानने वाला जीव नहीं है। ये जानने वाला जीव है, जो जाना जा रहा है वो जीव नहीं है। म्यूट कर लीजिए दीदी, फॉर्मूला दीदी। समझ में आ गया? जो जाना जा रहा है वो जीव नहीं है, जो जान रहा है वो जीव है। क्योंकि देखना जानना जीव का लक्षण है, पर जो जाना जाता है, देखा जाता है, वो फिलहाल में हमारे माध्यम से पुद्गल ही है। बाकी केवल भगवान एकमात्र ऐसे हैं जो सब कुछ देखते जानते हैं। चलिए, आ गए समझ में? पुनीता दीदी थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है कुछ? चलिए, तो मैं अभी आ रहा है। बहुत अच्छा, म्यूट कर लीजिए। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि हमारे बीच में जो पुनीता दीदी जुड़ी हुई हैं, ये USA से जुड़ी हुई हैं, और हम लोग पूरी पाठशाला टीम इनका स्वागत करते हैं, आभार बंदन करते हैं कि निरंतर आप इस धर्म ध्यान में जुड़े रहें और अपना और अपने परिवार का और पूरे देश के लिए कुछ ना कुछ धर्म की प्रभावना में एक अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि हम इस जन जन तक अपनी माँ जिन वाणी को पहुँचा सकें। तो जब भी आप किसी से चर्चा करें तो थोड़ा बहुत धर्म की चर्चाएं करके भी इस माँ जिन वाणी को हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं। थोड़ा सा दीदी परिचय देंगी अपना, और फिर हम लोग आगे की क्लास को बढ़ाएंगे। पुनीता दीदी। वंदना भैया, जय जिनेंद्र सबको। मेरा नाम पुनीता है। मैं 13 साल से अमेरिका में हूँ। वैसे मैं राजस्थान केकड़ी अजमेर साइड से हूँ, पीहर मेरा उधर है, और मेरी शादी कोटा बूंदी साइड हो रखी है। मेरे हस्बैंड ने यहीं पे पढ़ाई करी थी, उन्हें 16 साल हो गए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है 9 साल का, उसका नाम इनाई है। आदिनाथ भगवान का दूसरा नाम हमने सहस्त्र नाम में से निकाला है। और मेरी बेटी है, उसका नाम एरा है, वो 5 साल की है। उसका हमने शांतिनाथ भगवान की माता के नाम से एरा रखा है। मैं यहाँ पे ना, मेरा आजीवन जमीन का त्याग है, फास्ट फूड का त्याग है। मेरे पास चक्की है, मैं अपना खुद का ही घर में आटा वगैरह सब पीस के खाती हूँ। मेरे बाहर का मतलब चीजें काम नहीं लेती मैं। इसके अलावा मेरे रात्रि भोजन का आजीवन त्याग है, कंदमूल वगैरह सब त्याग है मेरा। इसके अलावा मैंने ना तत्वार्थ सूत्र वगैरह, रत्नकरण शावकाचार, ये सब एक ही बार पढ़ा हुआ है। जब मैं 2013-14 में यहाँ पे आई थी, तब पद्म पुराण मैंने 2-3 बार पढ़ा हुआ है। मेरे बड़े बाबा पे बहुत श्रद्धा है, तो मैंने उनकी 2-2, 3-3 बार 1.25 लाख जाप भी दी हुई है। रोज मैं अपना 2 या 3 घंटा धर्म ध्यान में निकालती हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे पद्म पुराण का स्वाध्याय हम लोग फ्रेंड्स वगैरह मिलके भी करते हैं रात में कभी कभी। इसके अलावा हम लोग एवरी संडे को मंदिर जाते हैं। मेरे बेटे का 8 साल का बर्थडे हमने कुंडलपुर में मनाया था। 90 साल का बर्थडे हमने सोनागिरी जी में मनाया था। वहां पे हम लोग 2-2 बस लेके गए थे, और आचार्य श्री को मैंने आहार दिया हुआ है। सुधा सागर जी, प्रमाण सागर जी, सबसे मैंने आहार दिया हुआ है। NRI से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, जो प्रमाण सागर जी महाराज जी की जो NRI प्रामाणिक पाठशाला चलती है, उससे भी मैं जुड़ी हुई हूँ। अभी मेरे को नेहा दीदी डोंगरगढ़ उन्होंने बताया था कि पारस पे, अब मैंने बोला था कि मुझे स्वाध्याय करने का मन है, क्योंकि मैं खुद से ही करती रहती हूँ यहाँ पे, बट समटाइम्स मेरे को डाउट रहते और वो रात दिन का भेद रहता, तो हो नहीं पाता। तो फिर नेहा दीदी ने बोला कि आप पारस पे से जुड़ो, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो मैंने ऐसे पढ़ा हुआ है, बट मेरे को ना एकदम कंसेप्ट क्लियर करने अपनी ओन लैंग्वेज में, इसलिए फिर मैंने वापस से ज्वाइन किया है।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना कुछ करना, यहाँ हम लोग एमपी में, मतलब एमपी यानी कि अपने भारत में रहकर भी काफ़ी सारे लोग भी इतना नहीं कर पाते हैं। साधु संत भी बड़े बड़े इतने इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं जो आप धर्म वहाँ विदेशों में रहकर भी इस भारत के संस्कार और संस्कृति को दोनों को जीवंत बना करके रखी हुई, ये अपने आप में अद्भुत और आश्चर्यकारी कार्य है। निश्चित तौर से हम लोग बहुत बहुत सराहना और आभार करेंगे कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो अद्भुत अपने आप में मैजिक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि जो आप धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग कामना करते हैं कि आपकी भावना और आपकी साधना निरंतर वृद्धिगत और गति और प्रगति को प्राप्त करके एक दिन आपको बहुत अच्छा उत्तम गति को ले जा करके सिद्धों की श्रेणी में जाके बिठा लें, ऐसा हम लोग भावना रखते हैं सभी को। मैं ना मृदुमती माता जी की पीछे भी मिली हुई, जो आचार्य श्री की 3 नंबर की शिष्य है मृदुमती माता जी की। तो हम जब कुंडलपुर पंच कल्याणक जी हुए थे बड़े बाबा के वहाँ 2017 या 18 में, तब हमें वहाँ पे मेरे हस्बैंड को मृदुमती माता जी की पीछे भी मिली थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। और अब 10वां जो जन्मदिन आपके बच्चे का मनेगा वो सब हम लोग साथ में रहेंगे, आप टेंशन में जहाँ भी आप करेंगे तो हम लोग जरूर वहाँ पर आने का पूरा प्रयास करेंगे। जरूर। इसके अलावा मैंने ना मेरे दोनों बच्चों को ना अभी 3 साल से मैं भारत हर साल आती हूँ। अभी मेरे को 3 साल से मैंने दोनों बच्चों को अपने समय शिखर जी की वंदना करा दी, तो उनकी 3 वंदना हो चुकी है दोनों बच्चों की। हर साल मैं शिखर जी जा रही हूँ, हर साल में मतलब भारत आ रही हूँ। पिछले आती तो मैं हर साल हूँ, बट पिछले 3 साल से उन्हें कंटिन्यू में शिखर जी लेके जा रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अति प्रसन्नता हुई आज सुन करके कि विदेशों में भी हमारे ऐसे गौरवशाली परिवार हैं, ऐसे अभिन्न श्रोता और इतने श्रावक हैं उत्तम, जो अपने धर्म को आज भी जीवंत बना करके अपनी चेतना को ऊर्ध्वगमन को ले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया। चलिएगा, तो आज इस श्रृंखला में हमने अपने मन को गदगद करने वाले भावों को यहाँ पर सुन पाए हैं कि किस प्रकार से हम दूर दराज दूर देशों में रहकर भी हम अपने धर्म को कितने अच्छी तरीके से पालन कर सकते हैं। तो प्रेरणा लेना चाहिए भारत के सभी लोगों को जो यहाँ पर बैठे, कि सारी सुख सुविधाएं हमें सहजता से प्राप्त हो रही हैं। यहाँ तो क्लाइमेट भी बहुत बेहतर है, साधु संतों का आवागमन भी मिलता है, और साथ ही साथ में हम व्रतों को पालन करने वाले सारी सी सुविधाएं मिल रही हैं। फिर भी यदि हम लोग नहीं कर पाएंगे तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य अपने आप में होता है। तो आप लोग समझ रहे हैं तत्व और अर्थ, यही तत्व का अर्थ है कि देखिए धर्म को हम लोग यदि जीने लगें तो हमें न देश अलग है न विदेश अलग है, और धर्म को यदि जीना नहीं आया है तो न देश कुछ है और न विदेश कुछ है। यदि धर्म पालन करने वाला व्यक्ति नरक में भी चला जाए तो वह भी अपने आप को सुरक्षित और प्रसन्न चित्त रख सकता है, और यदि अधर्म करने वाला नरक स्वर्ग में भी चला जाए तो वो वहाँ पर भी दुखी, पीड़ित और परेशान रहेगा। यही तत्व का अर्थ है। यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि जिसने तत्व के अर्थ को समझ लिया कि जहाँ चेतना अलग है और तन अलग है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि पीड़ा और परेशानी मात्र तन पर हो सकती है, चेतन तो अजर अमर है। ये भिन्नता ही हमें तत्व का दर्शन कराती है। समझ में आ गया सभी के लिए जीव और अजीव का क्या भेद है। हम जीव हैं और हमारे ऊपर जो जो भी दिखाई दे रहा है वो सब का सब पुद्गल है, अजीब है। ये हमारा शांत रहने वाला नहीं है। हम मात्र अपने अंदर की जो चेतना है वह हम ही हैं, और वही हमारी शांति है, वही हमारा सब कुछ, दौलत वैभव विभूति यही है। उसको जितना हम संवार लें, जितना हम सुधार लें और जितना हम अच्छा बना लें, वही हमारी संपत्ति यहाँ से हम लेकर के जाने वाले हैं। ये गुणों की संपत्ति, जिन गुण संपत्ति ही हमारे लिए संपत्ति है। बाकी बाहर की संपत्ति तो एकमात्र विपत्ति का कारण बनती है। सुविधा, कई लोग सुविधाओं के इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, तो यदि हम लोग अच्छे इसको थोड़ा सा तोड़कर पढ़ेंगे तो सुविधा, समझ में आ रहा है ना, सुविधा, और इसको हम लोग अलग अलग कर दें सुविधा। यदि हम लोग सुविधाओं को सु और विधा अच्छी तरीके से इसको कलाकारी पूर्वक
मतलब चतुराई पूर्वक यदि उपयोग करेंगे हम लोग, तो ये सुविधाएं हमारे लिए सिद्धों की श्रेणी में बिठाने वाली हो सकती हैं। और इस सुविधाओं को यदि हम लोग मात्र एक अपने भोग विलास का साधन बना लें, अपने संचार का कारण बना लें, मौज मस्ती का कारण बना लें, तो ये सुविधा ही सु की जगह दू लग जाएगा, तो दुविधा में बदल जाएंगी। ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। तो सुविधा, विधा मतलब होता है कला, विधा का अर्थ क्या होता है? कला, और सु का अर्थ होता है अच्छी तरीके से। तो अच्छी तरीके से हम लोग कलाकारी पूर्वक इस पुण्य का उपयोग कर लें जो आज हमें मिला हुआ है, तो हम निश्चित तौर से उन सिद्धों की श्रेणी में चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? आज हमें जो जो भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो सब पुण्य से ही प्राप्त हुई हैं। पुण्य से प्राप्त हो चुकी मतलब पुण्य इसमें व्यय हो चुका है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे बीच में सुभाष भैया जुड़े हैं, और सुभाष भैया को उनके पिताजी ने मान लीजिए 10 लाख रुपए दिए, तो अब बताइए कि सुभाष भैया का कर्तव्य क्या है? कोमल भैया आप अनम्यूट करके बताइए कि वो 10 लाख का क्या करना चाहिए? उनको आगे बढ़ाना चाहिए या उनको कम करना चाहिए उसमें? वंदना भैया जी, अब उनकी आवश्यकताओं को पहले देखना पड़ेगा। अगर वो बहुत ही अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं तो, और उनके पास सामग्री है, तो उनको कम करना चाहिए। और उनकी अगर परिस्थिति सही नहीं है और उनका परिवार है, तो उनके परिवार की जो भी नीड्स है उनको पूर्ता करते उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सुंदर। तो देखिए यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आपने बहुत अच्छा अपना जवाब दिया है। पिता ने यदि 10 लाख किए हैं तो बच्चे को 50 लाख तक पहुंचने की कंडीशन करता है। वो हमेशा यही सोचता है कि मैं अपने पिता की संपत्ति को और बढ़ा करके बताऊं, ताकि बच्चों को लगे कि पिता की संपत्ति पर ही मौज नहीं कर रहा है, वो अपनी संपत्ति उसने कमा कर कुछ आगे बढ़ा है। तो अक्सर यही एक उम्मीद लेकर के पिताजी कुछ देते हैं तो पिताजी उस संपत्ति को बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि 10 लाख दिए हैं तो 10,000 पर आ जाए, ये तो उसने अपना पुरुषार्थ नहीं किया है। पुरुषार्थशाली व्यक्ति क्या करता है कि 10 लाख हैं तो वो 50 लाख या आगे बढ़ाएगा, जितना ही बढ़ा सकता है। वैसे ही हमें ये पुण्य से जो मानव पर्याय मिली है, या हमें जो भी वस्तु मिली है पुण्य से, चाहे वो आपके पास घड़ी हो या घड़ी हो, गाड़ी हो या घड़ी हो, चश्मा हो, चाहे वो आपका जो भी चीज़ें आपको मिली हैं, तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम इन चीज़ों को और आगे बढ़ाएं। मानव पर्याय आज हमें मिली है पंचम काल की, तो हम इसको इतना अच्छा उपयोग कर लें कि आगे चल के चतुर्थ काल की पर्याय मिल जाए। चतुर्थ काल की पर्याय में हम सिद्ध श्रेणी में जा सकते हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट होगा। पूर्व के पुण्य से हमें क्या मिल गई है? मानव पर्याय मिली है। तो हमारा पूर्व का कुछ पुण्य था तो मानव पर्याय मिली है, फिर थोड़ा और पुण्य था तो जैन कुल मिला है, कुछ और अच्छा पुण्य होगा तो हमें ये सौगात मिली है कि देव शास्त्र गुरु का समागम मिल पा रहा है। अन्यथा मान लीजिए महाराष्ट्र में आप जाएंगे, कर्नाटक में आप जाएंगे, तो खेतों में हजारों घर ऐसे बसे हुए जैनों के, जिनको ये भी पता नहीं है कि हम वास्तव में जैन क्या होता है, जैन की परिभाषा और जैन के लक्षण क्या होते हैं। वो यही सोचते हैं कि जैन अजैन बस कुछ नहीं है, सब बात कहने की है, बाकी सब भगवान पूजनीय हैं, सब देवी देवता पूजनीय हैं, सबकी आराधना करो। तो ये कितना बड़ा एक पुण्य होने के बाद मानव पर्याय मिलने का पुण्य तो था, पर उनको ये बोध कराने वाला पुण्य नहीं था कि हमें इस मानव पर्याय को, जैन कुल को कैसे सार्थक करना है। समझ में आ रहा है? तो हमें यदि ये सब अवसर मिल रहे हैं तो सार्थक करने से ये है कि हम इस मानव पर्याय को चतुर्थ काल तक ले जाएं। कहाँ तक ले जाएं? चतुर्थ काल तक। पूर्व के पुण्य से मिली हुई वस्तु को हम और आगे बढ़ा लें, तभी हमारी इस मानव पर्याय की सार्थकता है। अन्यथा यदि हमने
जैसे मैं आपको एग्ज़ाम देता हूँ, अक्सर पहले भी दिए होंगे, कि मान लीजिए जैसे कोमल भैया आपको 4 व्हीलर आपने खरीदी, और 4 व्हीलर कैसे खरीदी है, आपका पूर्व का कोई पुण्य था, पुण्य से आपके पास पैसा आया, पैसे से आपने 4 व्हीलर खरीदी। A to Z उदाहरण दे रहा हूँ, सभी के लिए है उदाहरण, कि पूर्व के पुण्य से पैसा आया, पैसे से हमने कार खरीदी। अब वो 4 व्हीलर जो कार खरीदी किसके पैसे से खरीदी, पुण्य के पैसे से खरीदी। पुण्य के पैसे से खरीदी हुई कार पुण्य बढ़ाने में ही उपयोग आ रही है या पाप को बढ़ाने में उपयोग आ रही है, किसमें आ रही है? मुझे बोलना है भैया जी। हाँ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वंदना, सुख समृद्धि बढ़ाने में आ रही है, मगर वो तो पाप का कारण हो रहा है। हाँ वो सुख समृद्धि तो वो संसार का ठीक है, पर विशेष रूप से हम देखे जाएं तो यदि हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, शादी विवाह होता है, तो हम तुरंत अपने कारों का उपयोग कर लेते। सभी लोग ध्यान से समझ लें, दुबई की तो बात अलग है, पर यहाँ पर बता रहा हूँ विशेष भारत में जितने लोग हैं, यदि हमारे यहाँ पर कोई फंक्शन शादी विवाह होता है, कहीं घूमने जाना है, पार्टियों में, किटी पार्टियों में, या किसी कहीं भी किसी और नाच गान मौज मस्ती के लिए हमें पार्क आदि में जाना होता है, तो हम तुरंत 4 व्हीलर का उपयोग कर लेते हैं। पर मान लीजिए कदाचित कभी कोई पाठशाला के बच्चे हैं, उनको हमें घुमाने ले जाना है, तो अपन को ये नहीं लगता है कि चलो अपना 4 व्हीलर का उपयोग कर लेते हैं। नहीं नहीं, वो अपने अपने हिसाब से जाएं, जिसको जहाँ जाना है। तो अपने चित्त ही नहीं कहता, अपना मन ही नहीं कहता कि नहीं, जब हम अपने पाप में उपयोग कर सकते हैं उस वस्तु का, तो ये पुण्य से मिली है भैया, और पुण्य से मिली है तो पुण्य बढ़ाने के लिए काम करना है। यदि आज हमें 4 व्हीलर मिली है तो वो पूर्व में हमने जितना पुण्य किया था, तो आज 10 लाख वाली खरीदी है, 50 लाख वाली खरीदी मान लो, पर आगे अच्छा पुण्य उससे कमाएंगे तो हो सकता है कि हमें 1 करोड़ वाली मिलेगी आगे। पर यदि आपने आज वो 50 लाख वाली का दुरुपयोग कर लिया है, तो आगे हो सकता है 5 रुपये वाली भी ना मिले, वो बच्चों की खेल वाली भी नसीब ना हो। समझ में आ रहा है? कई लोग ऐसे भी हैं जिनको खेल खिलौने भी नसीब नहीं होते बचपन में, माता पिता भी नसीब नहीं होते हैं, मर जन्म लेते ही चले जाते हैं। तो ये क्या है, उन्होंने अपने पूर्व में पुण्य का सदुपयोग नहीं किया होगा, उसके कारण से आज वो इतने लॉस में चले गए। तो हमें क्या करना है, आई हुई जो भी संपत्ति है, संपत्ति क्या है, जिन गुण संपत्ति, जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति हमें प्राप्त हुई है। ये मानव पर्यायी आँख है, ये हाथ, ये पैर, ये सब कुछ हमारी संपत्ति है, जिससे हम पुण्य बढ़ा सकते हैं। और इस संपत्ति का हमने यदि मान लीजिए दुरुपयोग कर लिया, तो आगे चल कर के हमें मक्खी मच्छरों की पर्याय मिलने वाली है। आज यदि हमारे पास ये सामर्थ्य है कि हम अष्टमी चतुर्दशी को एकासन कर सकते हैं, हम लोग अभक्ष का त्याग कर सकते हैं, हम लोग बाजार का त्याग कर सकते हैं, ये सामर्थ्य है। यदि इस सामर्थ्य का हमने आज उपयोग नहीं किया, तो कल मक्खी मच्छर बन करके बिल्कुल ऐसे हाथ पैर मिलेंगे कि एक किसी के पैर पड़ते चकनाचूर हो जाएंगे। हम लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं वो पंचम काल है, शक्ति शरीर में शक्ति नहीं है, हम एक आसन नहीं कर सकते हैं, नहीं नहीं हम लोग तो बाहर का त्याग नहीं कर सकते हैं। आज इतना अच्छा शरीर मिलने के बाद भी आप बाहर का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, आज इतना अच्छा शरीर मिलने के बाद भी एक दिन एक आसन नहीं कर पा रहे हैं, इतना अच्छा शरीर मिलने के बाद होटल का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे चल कर के ये शरीर नहीं, फिर मक्खी मच्छर जैसा शरीर मिलेगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे फिर, ये समझिए। तो ये जो पर्याय मिली हैं, मक्खी मच्छरों की जो पर्याय इनको मिली हैं, इतना कमज़ोर शरीर मिला है कि आपने देखा होगा मच्छर यदि आपके शरीर पे बैठ जाए और अचानक उस पर हाथ आपका थोड़ा भी स्पर्श हो जाए, तो उसका स्वाहा हो जाता है। इतना कमज़ोर शरीर उसको मिला है, किस कारण से, पूर्व में अच्छे शरीर का उसने अच्छा उपयोग नहीं किया है, इसके कारण से आज उसको कमज़ोर शरीर मिला है। अच्छे शरीर का अच्छा उपयोग करोगे तो बहुत अच्छा मिलेगा, और अच्छे शरीर का उपयोग नहीं करोगे तो बहुत कमज़ोर शरीर मिलेगा। समझ में आ रहा है सभी को? इसलिए मात्र हमें इन सूत्रों को, इन तत्वार सूत्रों को, ग्रंथों को पढ़ना ही नहीं है,
इसमें कुछ निचोड़ निकाल करके हमें अपने जीवन में लाने का प्रयास करना है। जैसे आपने छेड़ाला पढ़ी होगी, उसमें क्या कहा है, सार, तीन भुवन में सार। हे भगवान, जो तीन भुवन में सार है उसको हमें पाना है। वैसे ये सत्वार सूत्र को पढ़ना नहीं है, इसके सार को हमें उतारना है, उसको समझना है। ऐसा मत समझना कि भैया जी बहुत खींच रहे हैं, एक एक सूत्र में एक एक दो दो दिन लग रहे हैं। नहीं, सार तो तभी मिलेगा। वैसे तो आपने कई बार ये तत्वार सूत्रों के ऐसे तो फटाफट पढ़ते जाओ, सूत्रों को याद भी कर लिए हो। काफ़ी सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके मुख में ये सब बिल्कुल घोट घोट के पिया होगा। सारे लोग, बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, पाठ भी करते होंगे डेली। पर उन पाठों से तो कुछ होने वाला नहीं, पाठ तो सपाट हो जाएंगे। इसमें जो अर्थ है उसको भी हमें थोड़ा सा गहराई से उतारने का प्रयास करना है। तो चलिए, इस सूत्र को हमने समझ लिया है कि जो तत्वों में अर्थ छुपे हैं उन अर्थों को ही श्रद्धान करना, उस अर्थ पे श्रद्धान करने का नाम ही तत्वार्थ श्रद्धाना सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन हो जाता है। जो तत्व जैसा है उसको ऐसा ही मानना है, उस पर वैसा ही श्रद्धान करना है। पुद्गल, शरीर पुद्गल है तो पुद्गल ही है। ज्ञान देखने जानने वाला जीव है तो वो जीव ही है, ऐसा हमें श्रद्धान करना है। अगला सूत्र हम लोग तृतीय सूत्र पढ़ते हैं। तन निसर्गा दधि गमाद वा। तन लिखा है, तन निसर्गा दधि गमाद वा। इसको आप पुस्तक यदि आपके पास हो तो आप निशान लगा सकते हैं, तन निसर्गा दधि गमाद वा। ऐसे सूत्र को पढ़ना है। फिर हम लोग इसको लगातार तन निसर्गा दधि गमाद वा, वा है, बा नहीं है, बा नहीं पढ़ना, वा। तन निसर्गा दधि गमाद वा। अब इसको यहाँ पर प्रश्न पूछा शिष्य ने कि आचार्य भगवान, आपने सम्यक दर्शन तो बता दिया, पर सम्यक दर्शन कितनी तरीके से उत्पन्न हो सकता है, उन तरीकों को बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि तन मतलब तत्। यहाँ पर तन इसलिए बन गया है वो कि ना सामने था, इसलिए वो ता का ना बन गया है। ये आप सब संधि पढ़ेंगे आप लोग कभी, पंच संधि और व्याकरण संस्कृत की। तो आगे जो तृतीय शब्द होता है तो पीछे जो तृतीय शब्द होता है तो आगे वाला भी तृतीय हो जाता, तो ता का ना हो गया। वैसे अपन तोड़ेंगे संधि तो क्या निकलेगा, तत् निसर्गा निसर्गाद अधिगमाद वा, ऐसा शब्द बनेगा। तत्का अर्थ होता है वह मतलब कि जो सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है उसी के बारे में हम कह रहे हैं। वह सम्यक दर्शन निसर्गात और अधिगमात, निसर्ग से उत्पन्न होता है और अधिगमत से उत्पन्न होता है। अब प्रश्न ये हो रहा होगा कि अधिगमज क्या है और निसर्ग क्या है। तो आपने प्रकृति के पर्यायवाची नामों को पढ़ा होगा, तो उसमें पढ़ा होगा कि प्रकृति को एक निसर्ग भी बोलते हैं। जब आप प्रकृति के पर्यायवाची नाम पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं निसर्ग। ये तो क्षेत्र निसर्ग क्षेत्र, निसर्ग मतलब प्राकृतिक। तो वैसे ही निसर्गात का अर्थ यहाँ पर कि स्वभाव से ही जो सम्यक दर्शन हो जाता है किसी को, उसको निसर्ग सम्यक दर्शन कहते हैं। स्वभाव से ही, अनायास। जैसे पक्षियों को उड़ना कौन सिखाता है, पुनीता दीदी बताइए, पक्षियों को उड़ना कौन सिखाता है? वो जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें अपने आप ही वो कला विकसित होती जाती है। हाँ, तो जैसे उनको स्वभाव से ही उड़ना आता है, खुद ब खुद सीखते हैं, वैसे ही जो सम्यक दर्शन खुद हो जाता है, किसी प्रयास विशेष का कारण नहीं होता है, खुद ब खुद सहजता से उत्पन्न हो जाता है, उसको हम कहते हैं निसर्ग। अधिगमज का अर्थ होता है जो तत्व हैं, उन तत्वों को जानने पर जो सम्यक दर्शन होता है। अर्थात किसी की प्रेरणा से, किसी के माध्यम से, किसी के द्वारा जो सम्यक दर्शन होता है
तत्वों को जानकर उसे हम कहते हैं अधिगमज सम्यक दर्शन। एक तो बिना किसी रीजन के हो जाता है और दूसरा किसी के बताने पर, समझाने पर या तत्वों को जानने पर जो सम्यक दर्शन होता है उसे हम अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में आ गया? कई लोग कहते हैं मुझे गॉड गिफ्ट प्राप्त हुआ है, तो वो गॉड गिफ्ट मतलब स्वाभाविक रूप से, तो वैसे ही सम्यक दर्शन किसी किसी को गॉड गिफ्ट में मिलता है, उसे कोई प्राप्त नहीं करना पड़ता। और दूसरा ऐसा होता है कि किसी किसी को प्राप्त करना पड़ता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अमीर घर में जन्म लिया तो उसको स्वाभाविक रूप से उसको धन संपत्ति, वैभव, विभूति सहजता से मिल गई है। ठीक है, तो ये कैसे मिल गई है? वो अमीर कैसे बना? स्वाभाविक बन गया। और एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्होंने खुद अपनी परिश्रम, मेहनत, पुरुषार्थ किया और उस पुरुषार्थ के बलीभूत पर वो पैसे वाले धनवान बन गए हैं। तो दो प्रकार से धनवान बनते हैं। वैसे ही दो प्रकार से सम्यक दर्शन होता है। एक स्वाभाविक रूप से हो जाता है, पूर्व के पुण्य उन्होंने किया होगा, पूर्व में तत्वों को जाना होगा, पूर्व में अभ्यास किए होंगे, तो उसके कारण से इस जन्म में भी उनको सहजता से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। दूसरे व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ता है, पाठ पढ़ेगा, साधु संतों के पास जाएगा, वहाँ से शास्त्र स्वाध्याय करेगा, लोगों के धर्मात्मा पुरुषों के समागम में रह कर के तत्वों को जानेगा, सीखेगा कि क्या सच्चे देव शास्त्र गुरु कैसे होते हैं, कुदेव कैसे होते हैं, कुशास्त्र कहते, सारी चीज़ों को जान करके उसको सही और गलत का बोध हो जाएगा, तो उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? आ गया हो तो थम्स अप कर दीजिएगा। चलिए, अब मैं थोड़ा सी क्वेश्चन आंसर आपसे करूँगा। इतना तो अपन ने जान लिया है, फिर हम लोग आगे के 5वें सूत्र को पढ़ेंगे, किंतु पहले उसके अपन लोग थोड़ा सा जो चीज़ें पढ़ी हैं उनके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। विजेता दीदी, आप अनम्यूट करिए और बताइए कि सम्यक दर्शन कितने प्रकार से हो सकता है? वंदना भैया जी, सम्यक दर्शन 2 प्रकार से हो सकता है, एक निसर्गज और दूसरा है अधिगमज। जो सम्यक दर्शन खुद ब खुद होता है, बिना प्रयास से होता है, किसी के द्वारा है, किसी के हेल्प के बिना होता है, उसे निसर्गज सम्यक दर्शन कहते हैं। और अधिगमज जो सम्यक दर्शन परोपदेश से, जैसे कि मुनि, आरिका, माताजी, ज्ञानी, ऐसे लोगों से होते हैं, उनको अधिगमज कहते हैं। उसे पुरुषार्थ करना पड़ता है, मुनियों का सहवास भी लेना पड़ता है, ज्ञानी लोगों का सहवास लेना पड़ता है। वंदना भैया जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। चलिए, संजू दीदी आप बताइए कि जो सम्यक दर्शन उपदेश होता है उसके लिए, उपदेश के लिए क्या क्या माध्यम बन सकते हैं? 2-3 उदाहरण दीजिए। वंदना भैया जी, गुरु होना चाहिए और शास्त्र भी होना चाहिए जो हमें उपदेश करे। बहुत सुंदर। चलिए, मंजू दीदी आप बताइए कि निसर्ग से सम्यक दर्शन कैसे होगा? पूर्व जन्मों के पुण्य रहते हैं, जिसके कारण प्रकृति के रूप से ही हमको सम्यक दर्शन हो जाता है। अच्छा, पूर्व जन्म के पुण्य रहते हैं तो अपन को हो जाता है। अपन सब पापी हैं क्या? हमें सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ? बचपन से ही हो जाता सम्यक दर्शन। प्रकृति से ही होता है। अभी भैया जी इतना ही समझ में आया अभी तो। अच्छा, प्रकृति से हो जाता तो अपन अच्छे प्राकृतिक फल खाते रहो तो प्रकृति से हो जाएगा। और क्या, झरनों के पानी से नहाओ, पेड़ों के नीचे बैठे रहो, पत्ते गिरे उनको खा जाओ,
फल फूल खाते रहो तो प्रकृति से सब हो जाएगा। म्यूट कर लीजिए दीदी। तो प्रकृति से मतलब जिस प्रकार से ये बादल सहजता से गरजते हैं, ये बारिश सहजता से होती, किसी के माध्यम से नहीं होती है। पेड़ फल फूल अपने आप सहजता से लगते हैं, किसी के माध्यम से नहीं लगते हैं। वैसे ही सम्यक दर्शन भी अपने आप अनायास उत्पन्न हो जाता है पूर्व के संस्कारों के या पूर्व के सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना उपासना श्रद्धान के परिणाम से आज हमें सहजता से सम्यक दर्शन मिल जाता है। चलिए, बहुत अच्छा है। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि जो सहजता से सम्यक दर्शन होता है वो कहाँ कहाँ पर हो जाता है। एक तो जो तीर्थंकर के जीव होते हैं उनको सहजता से सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, वो किसी पुरुषार्थ को नहीं करते हैं। जब तीर्थंकर यहाँ जन्म लेंगे तो उनको कोई पुरुषार्थ देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति आराधना कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो सीधे ही सम्यक के साथ ही जन्म लेंगे। वैसे ही जो जीव सर्वार सिद्धि से आते हैं उनको भी बिना किसी पुरुषार्थ के सम्यक दर्शन बचपन से जन्म से ही होता है। ठीक है। उसी तरह कैसे जो 4 अनुत्तर विमान और शेष बचे हैं उन जीवों को भी सहजता से सम्यक दर्शन की प्राप्ति यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि वे सब सम्यक के साथ ही आते हैं। इनका जन्म सम्यक के साथ होता है। 5 अनुत्तर 9 अनुदिश, ये जितने जीव जन्म लेंगे यहाँ पर धरती पर तो ये सम्यक के साथ ही जन्म लेंगे। सौधर्मेंद्र जब जन्म लेगा यहाँ पर तो वह सम्यक के साथ ही यहाँ पर आएगा। उसके जो 2 द्वारपाल रहते हैं, द्वारपाल मतलब 2 जो उसके विशेष रहते हैं, वे कुबेर और एक और रहता है। तो ये दोनों नियम से जब भी यहाँ पर जन्म लेंगे तो सम्यक के साथ ही जन्म लेंगे। जब भी 5वां जो ब्रह्म स्वर्ग है उस स्वर्ग के जब भी जन्म लेंगे तो सम्यक के साथ ही जहाँ जन्म लेंगे, यहाँ पर उनको कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। चलिए, ऐसे कुछ जीव होते हैं जो सहजता से सम्यक दर्शन को प्राप्त यहाँ लेकर ही आते हैं। यहाँ पर उनको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, संतोष गोयल दीदी पूछिए। भैया जी मुझको समझ नहीं आया, दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या चीज समझ में नहीं आई दीदी आपको? जो आपने ये बताया है ना अभी, वो मेरे को नहीं समझ में आया। नहीं, अभी तो बहुत सारी चीजें बता दी, तो उसमें कौन सी वाली चीज की बात पूछी? निसर्ग का और अधिगम का तो हाँ, लेकिन अभी जो उसके बाद जो बता रहे हो ना, ये तो वही सहजता से हो जाता है। पुण्य के जो अपने पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं उनसे, और अधिगम का इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है भाई, गुरुओं से अपने को समझना पड़ता है, ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद जो आपने बताया वो मैं नहीं समझ पाई। वो दीदी आपको थोड़ा सा स्वर्गों की नॉलेज नहीं है ना। स्वर्ग में जो 5 अनुत्तर सर्वार सिद्धि आदि होते हैं वो स्वर्गों के नाम है ऊपर। वो आप जब पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। ये सब देवों का वर्णन किया जा रहा है कि देव लोग जब यहाँ पर जन्म लेते हैं तो वो सम्यक के साथ में जन्म लेते हैं। तीर्थंकर भी जब माँ के गर्भ में आते हैं तो सम्यक दर्शन के साथ ही आते हैं। चक्रवर्ती भी जो होते हैं वो सम्यक के साथ ही, सर्वार सिद्धि से जो आते हैं वो सम्यक के साथ ही आते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो वो आप जब स्वर्ग के बारे में पढ़ लेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। हाँ सुमनदीप पूछिए। वंदना भैया जी, अरिहंत और केवली के साथ भी ये नियम लागू होता है कि वो सम्यक के साथ ही जन्म लेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
सामान्य केवलियों के साथ कोई ऐसा नियम नहीं है। संगीत दीदी। भैया जी आपने संख्या बताई अनंतर 3 बताया ना, कौन की संख्या कितनी है? 5 अनुदेश, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर होते हैं। हाँ मंजू दीदी पूछिए। भैया जी ये जो आपने बताया प्राकृतिक रूप से होता है जो सम्यक दर्शन, जैसे उसमें तीर्थंकर है हमारे, तो वो भी तो पुरुषार्थ करते, बिना पुरुषार्थ के उनको भी नहीं होता है। मतलब पहले वो मतलब तपस्या करते हैं, मुनि महाराज बनते हैं, तब फिर उनको सब उसके बाद ही होता है, केवल ज्ञान प्राप्त होता है। केवल ज्ञान की चर्चा नहीं चल रही यहाँ पर दीदी, सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। और सम्यक दर्शन वो पूर्व से ही लेकर के आते हैं, बाकी सारी अच्छा। चीज़ें तो पुरुषार्थ पूर्वक प्राप्त करते हैं, पर सम्यक हाँ। दर्शन उनको सहजता से प्राप्त होता है। अच्छा। भैया जी श्रावक भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते, श्रावक में भी होता है क्या? श्रावक को सम्यक दर्शन ना होता तो वो साधु कैसे बनता? अच्छा, तो हमारे मुनि महाराज वगैरह है तो इन सब को सम्यक दर्शन होता होगा, तभी फिर ये महाराज मुनि महाराज दीक्षा होती है। नहीं, ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है कि न जिससे माप लिया जाए कि सम्यक दर्शन है कि नहीं है। ये सब अंदर का विषय है, वो खुद उनके हाँ। अंदर के विषय को खुद भी नहीं जानते, वो तो उनकी विशुद्धि और उनका परिणाम पर डिपेंड रहता है। ये सम्यक दर्शन अंदर का विषय है जिसको कोई भी जान नहीं सकता, ना खुद जान सकते हैं ना दूसरा जान सकता है। वो तो सहजता से हो जाता है और बस कल्याण हो जाता है। हाँ दीदी पुनीता दीदी पूछिए। कोमल भैया। वंदना भैया जी, जब हम गुणस्थान पहली बार पढ़ रहे थे तब मिथ्यात्व गुणस्थान में हमने पढ़ा था कि ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व। जो ग्रहित होता है वो किसी के प्रेरणा से उपदेश से होता है, और अग्रहित जो होता है वो बिना किसी प्रेरणा से और उपदेश से होता है। तो उसी तरह हमको निसर्ग और अधिगमन देना है सम्यक दर्शन के मामले में। बिल्कुल बिल्कुल सही है। वैशाली दीदी। हाँ भैया जी, वो शची इंद्रायणी है ना, उनको अधिगमज सम्यक दर्शन है कि निसर्ग सम्यक दर्शन प्राप्त होता है? सच्ची जब वहाँ जाती है तब उसके पास मिथ्यात्व रहता है, पर सच्ची जब यहाँ पर आती है तो पुरुष पर्याय को लेकर के आती है, इस कारण वो सम्यक दर्शन के साथ जन्म लेती है और उससे ब्रह्म मोक्ष चली जाती है। प्रशांत भैया। भैया जी मुझे दूसरे वाले सूत्र पे थोड़ा सा ये पूछना था। यहाँ पे लिखा गया था कि हम भाव और पदार्थ के प्रति श्रद्धान रखना ही सम्यक दर्शन है। जब मतलब मेरा कहना है कि भाव हो तो भावों को ये क्यों नहीं हम श्रद्धान कर सकते, क्योंकि पदार्थ तो वैसे भी गौण हो जाता है, या इतना इम्पोर्टेंस क्यों देगा इस सूत्र में पदार्थ को भी भाव के साथ, वो समझना था भैया जी। देखिए यहाँ पर भाव का अर्थ आप पदार्थ और पदार्थ का अर्थ भाव का अर्थ। पदार्थ मतलब ये नहीं है कि जैसे चॉकलेट रखी तो ये पदार्थ हो गया, ये पानी रखा ये पदार्थ, वो वाले पदार्थ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। पदार्थ मतलब कि जो जीव है, गुण देखने और जानने वाला जीव है वही पदार्थ है। जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल है वही पदार्थ है। जो कर्म का आश्रय कराता है वही पदार्थ है। यहाँ पर जो बाहरी वस्तु आपको दिखा रही हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना ये पदार्थ खरीद के ले आओ, वो पदार्थ की चर्चा नहीं है यहाँ पर। ये संसार के जो अपन लौकिक क्षेत्र में बात करते हैं वो पदार्थ नहीं है। यहाँ तो
जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 पदार्थों की बात चल रही है। तो हम जीव को पदार्थ कह रहे हैं यहाँ पर, और उस जीव के पदार्थ का अर्थ ये हुआ है कि गुण और गुणी। तो गुण ज्ञान दर्शन हो गए हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो गुण आ गए हैं वो गुणी हो गया, मतलब भाव आ गए हैं। अब कैसे समझिए, जैसे नींबू है तो नींबू पदार्थ हो गया, और नींबू के अंदर जो खट्टापन है वो उसका भाव है। भाव के बिना कोई भी पदार्थ नहीं पाया जाता है। नींबू वही कहलाएगा जिसमें खट्टापन है ना। तो वैसे जीव वही कहलाएगा, उसके अंदर भाव है। किसका भाव है? जीवत्व भाव है, मतलब देखने जानने का भाव है, वही जीव पदार्थ है। पदार्थ और भाव अलग अलग नहीं हैं। पदार्थ आधे है और भाव उसका आधार है, ऐसा हमें जान करके चलना है। दोनों अलग नहीं रह सकते हैं, भाव और पदार्थ कभी अलग नहीं रहते, ऐसा जानना चाहिए कि जैसे नींबू और खट्टापन अलग अलग नहीं रह सकते हैं, वैसे ही हम जीव और उसके पदार्थ मतलब भाव अलग अलग नहीं रह सकते हैं। भाव का अर्थ है उसके अंदर होने वाले गुण, ठीक है। ठीक है भाई। अपन जो लौकिक भाव कहते हैं ना कि ये अशुभ भाव हो गया शुभ भाव, वो वाले भाव यहाँ नहीं लगाना है। जिस जीव में जो गुण पाया जाता है उसको यहाँ पर भाव कहा गया है। मतलब जिस तरह से इस तरह भी कहा जा सकता कि नींबू जैसे दिखने वाला पदार्थ अगर वो खट्टा ना हो तो उसको नींबू कहना जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है उल्टा उसका देखा जाए। नींबू है ही नहीं है वो, उसके अंदर यदि खट्टापन नहीं है तो वो नींबू का उसका डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगा, उसका जो पूर्ण होना चाहिए सम्यक दर्शन के लिए, उसका डेफिनेशन पूरा भाव और पदार्थ के दोनों का मिलन होगा तभी हो सकता है ऐसा। हाँ बिल्कुल। कैसा? चलिए, और किसी का कुछ पूछना हो, सबके डाउट क्लियर है तो आज। भैया एक क्वेश्चन मेरे को पूछना था। हाँ दीदी पूछिए। भैया जो ये सहजता से सम्यक दर्शन होता है वो ऑलवेज बाय बोर्न होता है? बोर्न मतलब जन्म लेने के बाद ही, जन्म के साथ ही होता है? I mean नहीं, जन्म के साथ नहीं होता, ये तो वहीं से लेकर ही आते हैं। हाँ मतलब वो जब भी बोर्न होएगा तो सम्यक दर्शन उसके साथ ही रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू लिंक बनी रहेगी। लेकिन कोई मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया तो उसको सहज निसर्ग सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है क्या बाद में, आफ्टर बोर्न? उसको कुछ ना कुछ निमित्त मिलेगा तभी होगा। बट वो निमित्त मिलते तो अधिगमज हो जाएगा। हाँ बस, तो इसलिए निसर्ग नहीं होगा। तो मतलब ये क्लियर है कि निसर्ग जब भी होगा तो बाय बोर्न के आई मीन जन्म के साथ ही होगा। बिल्कुल राइट। और आफ्टर बोर्न जब भी होएगा तो वो अधिगमज ही होएगा क्योंकि मिथ्यात्व के साथ है, तो राइट। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अस्मिता दीदी कुछ पूछ रही हैं आप? जी भैया जी, जैसे अभी अभी अपन ने दो अभी ये सम्यक दर्शन के उत्पत्ति के भेद देखे ना कि सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है। हाँ हाँ, तो भैया जी इसमें जैसे हम अभी पढ़ रहे थे कि तत्वों पर श्रद्धान और उसके गुणों पर श्रद्धान, तो ये जो गुण होते हैं वो नश्वर होते हैं कि वो भी अविनश्वर होते हैं? जैसे जीव मतलब चेतना, अपना जो चेतन है वो अविनश्वर है ना, वैसे ही उसके गुण भी अविनश्वर होंगे कि वो भी नष्ट हो जाएंगे? नहीं नहीं, यहाँ पर जो भाव की चर्चा की है वो अविनश्वर, उससे एक में एक हैं, कोई भी उसके बिना वो नहीं और उसके बिना वो नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे। जैसे हम पढ़ के आए थे ना, उपयुक्त चेतना किसे कहते हैं, तो जीव के अनुविधायी परिणाम को चेतना कहते हैं। अनुविधायी मतलब कि जो उसके साथ साथ परछाई की तरह रहेंगे, वो छूटने वाले नहीं हैं। तो वैसे ही पदार्थ और भाव ये दोनों एक दूसरे के बिना एक क्षण भी नहीं रहेंगे, अलग होने वाले नहीं हैं। ठीक है, वो परिवर्तित हो सकता है, लेकिन भैया जी जैसे उसका पर्याय चेंज होगा तो उसके गुण परिवर्तित हो सकते हैं। हाँ, परिवर्तन का अर्थ है कि अंदर ही अंदर उनमें जो परिवर्तन हो सकता है वो हो जाएगा। जैसे
मति ज्ञान है तो कुमति सुमति हो जाएगा, पर ऐसा नहीं कि मति ज्ञान अवधि ज्ञान में बदल जाए, नहीं। मति सुमति हो सकता है, सुमति कुमति हो सकता है, पर मति ज्ञान अवधि ज्ञान नहीं होगा, अवधि ज्ञान मति ज्ञान नहीं होगा। जो पर्याय जिस रूप में बदल सकती उसी रूप में बदलेगी, अदरवाइज किसी और में नहीं जाएगी। ज्ञानावर्णी कर्म है तो ज्ञानावर्णी कर्म रूप ही रहेंगे, दर्शनावर्णी रूप नहीं होंगे। दर्शनावर्णी के जो कर्म है वो दर्शनावर्णी रूप रहेंगे। वैसे ही जो हमारे अंदर दर्शन गुण है वो दर्शन गुण में ही रहेगा, ज्ञान गुण नहीं बन जाएगा। ज्ञान गुण है तो वो ज्ञान रहेगा, अन्य गुण में नहीं जाएगा। वो सब अपने अपने कैटेगरी के दूसरी कैटेगरी में मैच नहीं होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही समझते हैं, आगे क्लास को अपन लोग समय आने पर फिर समझेंगे।